कैथरीन मैन्सफील्ड हमें एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती है, एक छोटी बच्ची के बारे में जिसका नाम केजिया है। केजिया एक होशियार और जिज्ञासु बच्ची है जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहती है। केजिया अपने माता पिता के साथ एक साधारण से घर में रहती है। उसका परिवार ही उसकी दुनिया है और वह उनके साथ बिताए हर पल को बहुत प्यार से संजोती है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। उसकी माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी साथी और उसके सुख दुख की साथी है। लेकिन उसका पिता उसे एक दानव जैसा लगता है। उसका लंबा कद और सख्त व्यवहार उसे डराता है। वह सख्त है और हमेशा बिजी रहता है। उसका काम ही उसका सबसे बड़ा धर्म है, जिसके कारण उसे परिवार के लिए समय नहीं मिलता। केजिया अपने पिता को समझ नहीं पाती है। उसकी सख्ती उसे कंफ्यूज करती है और वह अक्सर सोचती है कि वह अपनी माँ से इतना अलग क्यों है। इससे वह उससे डरती है। जब भी वह आसपास होता है उसे डर लगता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बिहेव करे या क्या बोले। उसे लगता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। उसके प्यार और स्नेह की कमी उसे अकेला और प्यार से वंचित महसूस कराती है। वह उससे दूर और बात न करने वाला लगता है। उसकी भावनात्मक दूरी एक दीवार बना देती है जिसे केजिया पार नहीं कर पाती। वह उसके प्यार और ध्यान के लिए तरसती है। अपने दिल में वह अपने पिता के साथ एक कनेक्शन चाहती है, एक बदलाव की उम्मीद करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उनके बीच की दूरी को कैसे कम करे। भावनात्मक दूरी बहुत ज्यादा लगती है, जिससे वह असहाय महसूस करती है। केजिया का डर उसके पिता के सख्त व्यवहार से आता है। वह कम ही मुस्कुराते हैं और हमेशा गुस्से में दिखते हैं। उनका सख्त चेहरा और गंभीर भाव उन्हें डरावना बनाते हैं। वह हमेशा उसे डांटते रहते हैं, उसकी गलतियां बताते रहते हैं और उसे छोटा महसूस कराते हैं। जब भी वह कुछ गलत करती है, वह अपनी आवाज ऊंची करते हैं और उस पर उंगली उठाते हैं, जिससे उसे और भी डर लगता है। वह दूर और बात न करने वाले लगते हैं। वह अक्सर अकेले खड़े रहते हैं, अपनी बाहें क्रॉस करके उससे दूर देखते हैं। इससे केजिया को उनसे कोई प्यार या स्नेह महसूस नहीं होता। उनका रूप रंग भी उसे डराता है। उनके कठोर चेहरे के भाव और डरावनी उपस्थिति उसे बेचैन करती है। वह अक्सर खुद को डर के मारे उन्हें देखती हुई पाती है। उसे याद है कि उनके हाथ कितने बड़े हैं, वे बड़े हाथ जो इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली लगते हैं। वह अक्सर उन्हें सजा के औजार के रूप में कल्पना करती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। वह उनकी दहाड़ती आवाज के बारे में सोचती है। उनका ऊंचा आज्ञाकारी स्वर उसके दिमाग में गूंजता है, जिससे वह खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करती है। यह एक ऐसी आवाज है जिसे वह अधिकार और डर से जोड़ती है। ये सब चीजें उसे एक राक्षस जैसा लगता है। उसके छोटे से दिमाग के लिए वह सिर्फ एक सख्त पिता नहीं, बल्कि एक डरावना व्यक्ति है जो उसके जीवन में बहुत बड़ा है। वह अक्सर अपने कंबल के नीचे छिप जाती है, उसे एक राक्षस के रूप में कल्पना करती है। एक दिन उसकी दादी उसे अपने पिता के जन्मदिन के लिए एक पिन कुशन बनाने के लिए कहती है। यह काम प्यार और देखभाल का प्रतीक है, लेकिन केजिया के लिए यह चिंता का कारण बन जाता है। केजिया पूरी कोशिश करती है, लेकिन गलती कर बैठती है। सिलाई की गलती उसे निराश करती है और वह चिंता करती है कि उसके पिता उसके अपूर्ण उपहार पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यह घटना उसके पिता के साथ उसके रिश्ते को और भी जटिल बना देती है। वह उसे गलती दिखाती है और उसका निराश चेहरा उसे और भी बुरा महसूस कराता है। यह अजीब बातचीत उसे उससे और भी दूर महसूस कराती है। इससे वह उसकी प्रतिक्रिया से और भी डर जाती है। वह घबराहट में अपने नाखून काटती है, सजा या कठोर शब्दों की आशंका करती है। उसे निराश करने का डर उसके दिमाग में छा जाता है। उसे लगता है कि वह उस पर गुस्सा होगा। उसके गुस्से के ख्याल से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे बहुत डर लगता है। उसके लिए वह सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि डर और अधिकार का प्रतीक है। केजिया अपने पिता को उनके जन्मदिन पर खुश करना चाहती थी। उसने उन्हें पिन कुशन गिफ्ट करने का फैसला किया, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। उसने गलती से कुछ जरूरी कागजों से कुशन भर दिया। ये कागज उसके पिता के भाषण के थे। जब उसके पिता को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होते हैं। वह उसे डांटते हैं और यहां तक कि उसे रूलर से हल्की सी मार भी देते हैं। केजिया का दिल टूट जाता है। वह खुद को गलत समझा हुआ और प्यार से वंचित महसूस करती है। उसे लगता है कि उसके पिता को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं है। एक रात केजिया को एक बुरा सपना आता है। वह बेचैन है, अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। कमरा ठंडा और अजीब लगता है। दीवारों पर साए नाच रहे हैं, जिससे उसकी कल्पना दौड़ रही है। वह सायों में एक भयानक राक्षस को देखती है।
उसका रूप बदल रहा है और बदल रहा है, हर पल के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। डर से अभिभूत होकर वह अपनी माँ को पुकारती है। उसकी आवाज कांप रही है और निराशा से भरी है। जैसे ही वह अपने कंबल को कसकर पकड़ती है, उसके गालों से आंसू बहते हैं। लेकिन उसकी माँ के बजाय उसके पिता हैं जो कमरे में भागते हुए आते हैं। मंद रोशनी में उसकी उपस्थिति अप्रत्याशित है, फिर भी सुकून देने वाली है। वह उसे धीरे से उठाता है। उसकी मजबूत बाहें सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं। वह उसे कोमल शब्दों से सहलाता है। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली है। वह उसे उस रात अपने साथ सोने भी देता है। ऐसा वह बहुत कम करता है। उसके बिस्तर में वह उसके प्यार की गर्मी महसूस करती है, एक ऐसा प्यार जो अक्सर उसके कठोर व्यवहार के पीछे छिपा रहता है। उसकी बाहों में वह सुरक्षित और प्यार महसूस करती है। उसके डर दूर हो जाते हैं क्योंकि वह वापस सो जाती है। उसका आलिंगन एक ढाल की तरह है जो उसे उसकी कल्पना के राक्षसों से बचाता है। यह घटना उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। यह केजिया की आंखें उसके पिता के प्यार की गहराई के लिए खोलता है, एक ऐसा प्यार जिसे वह पहले कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। केजिया को पता चलता है कि अपने कठोर बाहरी आवरण के नीचे उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, एक छिपी हुई कोमलता प्रकट करते हैं। हो सकता है कि वह हमेशा इसे खुलकर न दिखाए, लेकिन उसका प्यार हमेशा बना रहता है, एक खजाने की तरह छिपा रहता है जिसकी खोज की जानी है। यह नई समझ उन्हें करीब लाती है। यह एहसास केजिया के अपने पिता के दृष्टिकोण को बदल देता है। वह उसे एक नई रोशनी में देखने लगती है, उन सूक्ष्म तरीकों की सराहना करती है जिनसे वह अपना स्नेह दिखाता है। वह सीखती है कि कभी कभी प्यार एक रूखे बाहरी आवरण के पीछे छिपा हो सकता है। यह हमेशा बड़े इशारों के बारे में नहीं होता है, बल्कि देखभाल और सुरक्षा के छोटे लगातार कार्यों के बारे में होता है। पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटने के लिए समझ और संचार की आवश्यकता होती है। इस अनुभव के माध्यम से केजिया और उसके पिता आपसी सम्मान और प्यार से भरा एक मजबूत, अधिक खुला रिश्ता बनाना शुरू करते हैं।